नमस्ते जी, कैसे हो? तो जी सुबह का टाइम है और आज है अमावस। तो आज बाबा जी जो देवता बाबा हैं उनके यहाँ पे जा रहे हैं हम पूजा करने। और सारी की सारी लाइन हो गई है तैयार। हमारी सासू माँ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही, वे थमे नहीं थम रही, भागने को हो रही बिल्कुल। क्यों कह रही थम जाओ जल्दी, मैं बाद में करूंगी। तो बस इन हम तैयार हो रहे और फिर बाद में भंडारा होगा उनका बाबा जी का। तो बस इसीलिए पहले हम जा रहे देवता बाबा जी पे, उसके बाद जाएंगे खेड़े पे। और भी मम्मी ने एक दो जगह के एड्रेस बताए, वहां भी जाना हमें। तो आ जाओ, आज आपको अपने बाबा जी दिखाएंगे। अब हम सुबह ही देवता बाबा में पूजा करने जा रहे हैं, फिर वहाँ हवन होगा और फिर भंडारा। तो सुबह ही पूजा के लिए जा रहे हैं। चल रहे तो वहाँ की वो रखिए, ये प्लेट तो हाथ में ले लेंगे, तीन वहाँ तो जी ये हैं हमारे देवता बाबा जी, जो हमारे घर के सामने ही इनका स्थान है। तो यहाँ पर दो थान हैं, इनके थान बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं दिया। पहले इनके चारों तरफ परिक्रमा करके इनको नहलाते हैं और उसके बाद करते हैं दिया बत्ती। तो ये जो बड़े बुजुर्ग हैं इनके सामने जो है घूंघट वगैरह ही किया जाता है। तो मैंने किसी से सुना था कि जो हमारे बड़े पितर थे वो घूंघट में मतलब ज़्यादा देखने के आदी थे, या पहले के टाइम पे घूंघट ज़्यादा किया जाता था। तो इसीलिए जब भी पितरों को अपने दिया लगाओ तो घूंघट कर लेना चाहिए। तो मैं वैसे तो घूंघट नहीं करती हूँ किसी से भी, लेकिन जब मैं अपने पितरों के यहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ पर ज़रूर घूंघट करती हूँ। बाकी मैं किसी से गांव में या वैसे भी घूंघट नहीं करती। तो यहाँ पर एक देवता जी को हमने पूज लिया है, ये इधर वाले दूसरे देवता बाबा जी हैं। तो अब इनको स्नान कराया जाएगा। इनके चारों तरफ घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, नहलाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर भी पूजा पाठ की जाती है। वैसे ही इनकी टांगे वगैरह दबाई जाती है। तो मेरा तो खुद का बहुत मानना है कि अपने देव पितरों को ज़रूर पूजना चाहिए। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जो हमारी जड़ है, अगर आप उसी में ही पानी नहीं देंगे तो ऊपर का जो पेड़ है वो कैसे फले फूलेगा। मुझे वो नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं गांव में आऊँ तो उसके लिए मतलब मैं एक बार तो अपने देवता बाबा जी के यहाँ ज़रूर जाऊँ। और ये तो भंडारा था। तो देवता बाबा जी के यहाँ पूजने के बाद हम लोग आ गए हैं भूमिया खेड़ा पर। जो नगर देवता होता है यानी कि जो गांव का देवता होता है उसको भूमिया खेड़ा बोलते हैं। और ये शायद सभी गाँव में शहरों में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते भी हैं पूजते भी हैं। तो यहाँ पर हमने परिक्रमा पूरी की है, लेकिन उसको मतलब पूरा चक्कर नहीं किया है, वापस आ गए हैं हम। और यहाँ पर करेंगे हम दिया बाती अंदर की साइड। तो जो देवता बाबा होते हैं, खेड़ा देवता होते हैं, तो उनका भी यहाँ पर दिया बत्ती करते हैं। और अमावस थी तो अमावस के टाइम पे जो सारे देवी देवता है उनको पूजा जाता है। तो यहाँ से हम गए हैं फिर माड़ी पर, जो जहारवीर गोगा जी की माड़ी होती है, उनको भी हमारे यहाँ पर बहुत माना जाता है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इनको माना जाता है। राजस्थान वाली साइड भी बहुत माना जाता है। यूपी से लगते हुए जितने और स्टेट हैं शायद वहाँ पर भी इनको बहुत माना जाता है। और बाकायदा इनका एक पूरे मतलब त्योहार की तरह ही इनका जो टाइम आता है, एक महीने में इनकी छड़ वगैरह होती है, प्रसाद चढ़ता है। बहुत मतलब अच्छी तरीके से हमारे इधर मनाया जाता है सावन में। तो यहाँ पर मैं और इसके डैडी लगा रहे हैं दिया, पूजा पाठ कर रहे हैं। और मतलब और भी यहाँ पर 3-4 जगह दिया लगता है इसमें माढ़ी में। तो यहाँ पर अब हम लगा रहे हैं जो बाबा गोरखनाथ जी थे, जो उनका क्या बोलते हैं, इसको धूना बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको धूना बोलते हैं। तो हम उनके धूने पे लगा रहे हैं दिया। और जो ये इनके धूने की राख होती है ये बहुत शुभ मानी जाती है। तो हमेशा हम लोग यहाँ पर तिलक वगैरह लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और अच्छा भी लगता है जब भी आप अपने गांव में आते हैं, पूजते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इन सबको। तो यहाँ पर ये काली माता जी हैं और इधर ये गुरु गोरखनाथ जी हैं और ये उनकी समाधि है। और वहाँ पर सामने की साइड ये है जहारवीर गोगा जी महाराज। तो जी सारा पूजा पाठ करने के बाद हम आ गए थे घर। तो जी सारा कुंभा तैयार हो गया, छोटे से लेकर बड़े तक। और जा रहे हैं हम अब जा लंगर भंडारा खान। तो यहाँ साथ वाले घर में प्रसाद का हो रहा, हमारे यहाँ पे जेंट्स का हो रहा और साथ वाले घर में लेडीज के लिए हो रहा। तो अब हम वहीं पे जाएंगे, सारा कुंभा जा लिया, आधे खाया है, आधे खाने जा रहे हैं। तो आ जाओ आप भी खा लियो हमारे साथ, अगर हाथ पल्ले लगे तो कुछ हमारे भी बहुत कुछ लगेगा, बहुत अड़ंगा है वहाँ। इनका जो भंडारा है वैसे तो परिवार वालों का ही कर रखा है, लेकिन गांव से मतलब सभी के लिए करते हैं, क्योंकि जो गरीब वगैरह भी हो वे भी सभी खा रहे हैं। तो देवता बाबा का प्रसाद जो है सबको दिया जाता है। सब आते हैं वहाँ, बहुत जिसकी भी इच्छा हो सब आके वहाँ किसी को ले सकते हैं। तो आ जाओ, चलो चलते हैं। चलो, ऐसे नहीं ले जाना बेटे को।
तो जी हम आ गए हैं इनके यहाँ पर जहाँ पर भंडारा खाया जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मुनमुन वगैरह सब आ गए थे। तो बाहर भंडारा चला हुआ था, भीड़ थी, तो इसीलिए हमें अंदर बैठा दिया गया, जिससे कि जब बाहर वाले लोग उठे उसके बाद हम लोग बैठ जाएं। और मुनमुन की हो गई है शादी, और शादी के बाद वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, मैं उसकी शादी में भी नहीं आ पाई थी। तो यहाँ हम लोग खा रहे हैं भंडारा। अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो जी भंडारा खाने के बाद हम लोग आ गए हैं घर, कपड़े वगैरह बदल लिए हैं क्योंकि शाम हो गई थी। तो शाम का जो गायों का काम है वो शुरू हो गया था। तो ये गांव की ही हैं, ये ताई जी चाची जी लगती हैं, और मुनमुन हर भी घर पे आ गई थी। और ये कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिनको आप जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, जितने मर्जी ट्रेंडी हो जाए, जो आपके गाँव के रीति रिवाज हैं वो होते ही हैं। तो अपने बड़ों के पैर दबाना, टांगे भींचना, ये आज भी गांवों में, मतलब मुझे लगता है सिर्फ गांवों में ही ये चीज़ें जिंदा है, शहरों में तो ये देखने को नहीं मिलती है। कोई आपके पैर भी छू ले तो बहुत बड़ी बात है। तो खैर यहाँ पर देखिए मैं और मेरी बहनें अपनी सास के जो ताई जी चाची जी आई हुई हैं उनके सबके पैर दबा रहे हैं। उसके बाद उनके पास बैठे, चाय वगैरह पी, क्योंकि वो आई थी, हमसे भी मिलने आई थी। हम काफ़ी टाइम के बाद आए थे गाँव में, तो वो जब भी आते हैं इधर को तो वो मिलने के लिए आ जाते हैं। तो फिर उनके पास ही बैठे हैं यहाँ पर। यहाँ इधर की साइड खाट पर जो है छवि और मुनमुन और मौसी जी बैठी हैं। तो जी वो लोग चले गए हैं और हम लग गए हैं अपने काम पर। शाम का टाइम हो गया था, गायों का घास एक बार डाल दिया था, लेकिन दूध निकालने का टाइम होने वाला था। तो उससे पहले एक बार जो मतलब काम होते हैं ये है वो टाइम 4 बजे के करीब का ये टाइम है, और ये काम 4 बजे शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं गायों के नीचे सफाई कर रही हूँ क्योंकि दूध निकालना है फिर, और घास तो एक बार डाल दिया था इन्हें। तो कृष्णा को देखे ये आ रहा है बाहर से। तो बस मैं पहले यहाँ पर इनके नीचे झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद इनको पिलाना है पानी, क्योंकि शाम हो गई थी तो घास खाने के बाद थोड़ी प्यास लग जाती है। तो इसीलिए बस मैं पानी पिला रही हूँ। आंसू किसी और काम में लगी हुई थी, आंसू भी, मम्मी भी, रुचि भी। तो बस मैंने कहा कि चलिए भैंसों गायों का काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। हमारे यहाँ सिर्फ गाय हैं, भैंस नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बफेलो मिल्किंग यानी कि भैंस का दूध नहीं दिखा सकती। मेरे मायके में है और इस बार मेरा मन है पूरा कि मैं जाऊँ वहाँ पर। अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो मैं पक्का अपने मायके जाऊँगी, तो मैं वहाँ पर आपको जो भैंस है उसका दूध निकाल के ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घास डाल रही हूँ गायों के आगे, जिससे कि वो दूध देने के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि थोड़ा बहुत जो उनको खाना है। अगर गाय या भैंस अच्छी तरीके से छकी होगी तो वो दूध जो है अच्छी तरीके से दे देती है बिना नौटंकी करे। तो बस यहाँ पर मैं लेके जा रही हूँ घास थोड़ा सा ही था, कटा नहीं था, तो वही मैं डाल दूँगी गायों के आगे। और जो पहला पड़ा था थोड़ा सा उसको इकट्ठा करके इसमें मैं कर दूँगी सानी। तो जो खल भिगोते हैं और तीरा वगैरह भिगोते हैं तो उसको सानी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और वो मैं लेके आ रही हूँ बाल्टी में। तो उसी से ही घास को जो है भिगोते हैं, तो घास जो है ये गाय वगैरह अच्छी तरीके से खा लेते हैं। तो मैं मतलब कुल मिला के मुझे सारे ही काम आते हैं, आप जो मर्जी करवा के देख लीजिए। तो गायों को मैंने डाल दिया है घास, और ये थोड़ा सा घास खाएंगी, उसके बाद जो है मैं फिर दूध निकाल लूँगी। तो एक गाय का दूध निकाल लिया था, वो आराम से दे देती है। उसका दूध निकाल लिया था आंसू ने। तो ये जो बड़े वाली गाय है जिसको बछड़ी नहीं है, ये दूध देने में थोड़ी सी आनाकानी करती है, तो इसका दूध मैं निकाल रही हूँ। मम्मी बैठी है इसके आगे, चोकर लगा रही है इसको, और मैं निकाल रही हूँ इसका दूध। तो ये बीच में 1-2 बार कूद के भागी भी है, लेकिन फिर भी हम भी अपने यूपी वाले हैं, तो इसने सोचा कि शायद इनको नहीं पता कि कैसे निकलेगा, लेकिन मैं भी इसको पकड़े बैठी रही। तो फाइनली इसको थकार के दूध देना ही पड़ा। हालांकि इसने 1-2 बार लात मारने की कोशिश की, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हुई। तो जी बस यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अभी दूध गाय का, और मम्मी खड़ी है गाय के आगे। तो जी दूध निकाल लिया है, और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ इधर की साइड झाड़ू गैलरी में, क्योंकि यहाँ पर सुबह के टाइम जो है टेंट लगा हुआ था और यहाँ पर ही भंडारा खाया गया था, तो तब झाड़ू नहीं लग पाई थी यहाँ पर। और खाने
के बाद आपको पता ही है कि गंदा हो ही जाता है। तो बस मैं मम्मी कहने लगी कि यहाँ पर झाड़ू लगा दो, क्योंकि गंदा हो गया था। ट्रैक्टर को भी पीछे करना था, ट्रैक्टर भी आगे किया हुआ था हमने इसी वजह से। और क्या बोलते हैं, तो मैं इस बस यहाँ पर लगा दूंगी झाड़ू। और देखिए दिन कितना छिपने लगा है। इधर गैलरी की साइड जो है थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा होने लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर इतना आपको अंधेरा लग रहा होगा, हालांकि दिन इतना नहीं छिपा था। और बस यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। और उसके बाद जो दूध निकाला था उसको रखना था, क्योंकि सुबह के टाइम दूध नहीं रख पाए थे हारे में कढ़ने के लिए। तो बस मम्मी बोलने लगी कि अब शाम के टाइम जो है वो दूध रख देंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, गर्मी होने लगी है। तो यहाँ पर मैं हंडी में दूध रख रही हूँ और थोड़ा सा पानी गरम करके मैं इसको धो के, दूध के भिगोनों को धो के उसी में ही डाल दूँगी। और मम्मी ने हारे में आग सिलगा दी थी, तो बस मुझे अब ये हांडी रखने जाना है हारे में। दूध हो गया है तैयार और इसको मैं जा रही हूँ रखने के लिए। तो सीढ़ियों में हारा रखा हुआ है हमारा, तो वहाँ पर ही। और बस मैंने सोचा कि चलिए, आंसू बोलने लगी कि तू प्रेस कर ले अब, और जो रोटी वगैरह है वो मैं बना लूँगी। तो बस यहाँ पर इसीलिए मैं प्रेस करने लगी। तो जो ऊपर के ज़्यादातर काम होते हैं वो मैं ही करती हूँ, रसोई वगैरह का ज़्यादातर काम आंसू और रुचि संभालती है। तो ऊपर के जो भी काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो जी बस यहाँ प्रेस करने के बाद अब शाम हो गई थी, काफ़ी दिन छिप गया था। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अब दिया लगा लेती हूँ, पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है। तो खाना आंसू ने और रुचि ने बना लिया था, तो मैं पूजा पाठ में लग गई हूँ। और पूरा दिन मतलब बहुत भाग दौड़ भरा रहा है, आना जाना लगा रहा इधर उधर का। तो बस जी आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई वीडियो है जो आप चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक बार फिर। नमस्कार।